हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह गन्ने की खेती करता था। पूरे गांव में सबसे अच्छे और मीठे गन्ने उसी के थे। आज हम कहानी शेयर करेंगे हाथी और किसान की या हरिया की। इसलिए उसके गन्ने बाज़ार में आसानी से बिक जाते थे और उसके 2 वक्त के भोजन का प्रबंध हो जाता था कि कैसे एक जो जादुई हाथी है वो किस तरह हरिया को परेशान करता है और उसके बदले में हरिया क्या करता है। हरिया के दिन मज़े से कट रहे थे। छोटी सी झोंपड़ी थी, दिन में खेत में काम करना, रात को चैन से सो जाना, यही हरिया की दिनचर्या थी। एक दिन रात को वह अपनी झोंपड़ी की खिड़की में बैठा बाहर देख रहा था। मतलब अगर व्यक्ति आराम से जीवन जी रहा है, फिर अचानक उसके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए तो उसे आकाश में हरिया को चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने कोई खास ध्यान ना दिया और सो गया। अगले दिन जब वह खेत में गया तो देखा कि गन्ने की फसल में कुछ गन्ने गायब हैं, कुछ गन्ने इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो उसे समझ ही नहीं आया कि खेत के 3 तरफ तो दीवार है और एक तरफ गेट लगा हुआ है जिस पर वह रोज़ शाम को ताला लगाकर सोता है और अपने घर जाता है। फिर यह गन्ने कैसे उखड़ गए? मतलब वही तो बात है ना, उसके जीवन में एकदम आराम सा जीवन जीते अचानक उसके से क्या आ जाता है कि वह वही सोचता और शाम को अपने घर पहुंचा। रात को वह सोने जा रहा था कि उसे आकाश में चमकती हुई वस्तु दिखाई दी और वह अपनी झोंपड़ी से बाहर आया और उस चमकती हुई वस्तु का पीछा करने लगा। वह वस्तु पास आते आते विशालकाय हाथी के रूप में बदल गई जो कि सीधा हरिया के खेत में आकर उतरा। उसने कुछ गन्ने खाए, कुछ इधर उधर बखेरे और अपने बड़े बड़े पंखों की सहायता से वापस उड़ गया। दरअसल वह जादुई हाथी था। हरिया को डर से ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि कोई हाथी पंखों की सहायता से आकाश में उड़ रहा है। ऐसा सोचता हुआ वह वापस अपनी झोंपड़ी में चला गया। तो कभी कभी अचानक लाइफ में एकदम से कुछ चमत्कार हो जाए तो हम सोचते हैं ना। अगले दिन वह अपने खेत पर नहीं गया बल्कि रात को अपने खेत में जाकर छिप गया और कुछ देर बाद वही हाथी आकाश से उसके खेत में उतरा और मज़े से गन्ने खाने लगा। और गन्ने खाकर वही उसका आधे फेंके आधे खाए और वह उड़ने ही वाला था कि हरिया ने चुपके से उसकी पूंछ पकड़ ली। अब तो हरिया भी उस हाथी के साथ आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह हाथी स्वर्ग में जा पहुंचा कि हरिया भी उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर गया। मतलब दूसरे के साथ आप भी उड़ गया। ऐसा नज़ारा देखना तो दूर, उसने कभी सुना भी ना होगा। वहाँ दूध की नदियाँ, चांदी की मुलायम घास, हीरे जवाहरात के फर्श और सोने के मकान बने हुए थे। वहाँ इन सब को देखने में ही वह व्यस्त रहा। अब जब किसी ने इतनी प्यारी सुंदर चीज़ एक तरह का पहली बार देखी और वो किस गरीब आदमी ने कि तभी राज दरबारी ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर देवराज इंद्र के पास ले गए। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जीवित व्यक्ति देवलोक में क्या कर रहा है। तो उसने हरिया से पूछा तो हरिया ने बताया कि महाराज, आपका जो हाथी है ना, रोजाना मेरा बहुत नुकसान करता है। अब इंद्र ने हरिया से कहा, ठीक है, तुम अपने नुकसान के बदले में यहाँ से जो चाहे ले जा सकते हो। क्यों? हरिया ने बोला ना, आके गन्ने का वो मतलब मेरे गन्ने खराब करता है, मेरी फसल खराब करता है। हरिया ने 2 मुट्ठी भर के हीरे उठाए। दरबारियों ने उसे वापस पृथ्वी पर लाकर छोड़ दिया। अब तो हरिया धनी व्यक्ति बन गया था और उसने झोंपड़ी के स्थान पर अपना एक सुंदर मकान बना लिया। 2 मुट्ठी भर के हीरे ले आया और अपनी गन्ने की फसल को भी पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा लिया। अब यह सब देख के गांव वालों को तो हैरानी होनी थी, लोग छोड़ते तो हैं नहीं। तो उन्होंने हरिया से उसके धनी होने का कारण पूछा। हरिया ने उन्हें सारी बातें बता दी। गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि हम भी अपने खेत में गन्ना उगाकर उस हाथी को नीचे बुलाएंगे और उसकी पूंछ पकड़कर देवलोक जाकर खूब सारा धन लाएंगे। उनकी योजना सफल रही। हरे हरे गन्ने देखकर हाथी नीचे आया और जब गन्ने खाकर हाथी वापस जाने लगा तो वही बात हो गई कि एक ग्रामवासी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर क्या था, देखते देखते सबने उसकी पूंछ पकड़ ली और एक साथ हवा में उड़ने लगे। लालच आ गया मन में। अब वे आपस में बातें करते जा रहे थे कि कोई कहता है कि मैं तो बोरी भरकर हीरे लाऊंगा भाई स्वर्ग से, तो कोई कहता है मैं तो वापस से नहीं आऊँगा, कोई कहता है मैं वहीं घर बना लूँगा। और सबसे आगे वाले ग्रामवासी चुप था। जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या लाओगे, तो अपने हाथी को छोड़कर इशारा करके बोला, मैं तो अपनी बाहों में भरकर सारे हीरे उठा लाऊंगा। अभी उसने छोड़े थे ना ऐसे बाहों,
तो हाथी से छूट गई पूँछ। उसका ऐसा करना कि हाथी की पूँछ से हाथ छूटने के कारण सभी गिरने लगे और धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिर गए। वह बोले, कोई बात नहीं, अब जब फिर हाथी आएगा तो हम फिर उसके साथ उड़ जाएंगे। उधर जब इंद्र देवता को यह बात पता चली तो उनका हाथी पृथ्वी पर जाकर गन्ने खाता है, तो उन्होंने उसके लिए स्वर्ग में ही बड़े बड़े गन्ने के खेतों का प्रबंध कर दिया। अब हाथी को पृथ्वी पर जाने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो जैसे ही इधर ग्रामवासी दिन प्रतिदिन हाथी की प्रतीक्षा करने लगे और हाथी अब क्यों आता, अब तो स्वर्ग में उसकी मौज हो रही थी, गन्ने मिल गए उसको। जब उसने ग्रामवासी ने ऐसा किया ना कि मैं ऐसे पकड़ के लाऊंगा, दोनों हाथों को ऐसे मतलब हीरे गोदी सी बना के उसने बोला, तो वो गिर जाते हैं और उसके साथ साथ सारे ही ग्रामवासी गिर जाते हैं। धन्यवाद, बाय बाय। कैसी लगी मेरी स्टोरी बताइएगा ज़रूर।